संजय सिंह को मैं नहीं, इतने दिन से मैं 5 साल से समर भैया को जान रही हूँ। 5 साल से इस इंडस्ट्री में मैं सबके साथ काम कर चुकी हूँ, बट संजय सिंह को नहीं जानते थे हम। खबर ये भी है कि कुछ दिनों के लिए वो फॉरेन कंट्री जाकर के उन्होंने शूट किया था कुछ गाने एल्बम वगैरह, चर्चाएं जोरों पे हैं। इसके बारे मान में क्या लीजिए जानकारी? समर भैया गलत थे तो ठीक है, समर भैया गलत थे, ये पैसे की बात क्यों आई, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये आप पैसे के लालच में ये सब समर भैया के साथ कर रहे हैं। कि अगर 1 रुपया बाकी रहता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 1 रुपया उसके यहाँ छोड़ दे, ले लेता है। अगर आपका इतने दिन से पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बाकी है, आप कैसे रह के काम कुछ पैसे मिल जाए, जो जाने वाला था वो तो चला गया, हमको पैसा मिल जाएगा, राज करेंगे, बस यही बात है। नमस्ते, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। हमारे साथ काजल राय हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी एल्बम इन्होंने आकांक्षा समर सिंह के साथ किया है और मुझे लगता है कि इस दुनिया में है, इस इंडस्ट्रीज़ में है, तो कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे को बेहतर तरीके से जानती होंगी। कब से समर सिंह को आप जानती हैं? जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तभी से। नियर अबाउट कब से आप हैं? 4.5 साल से। कैसा व्यवहार करते थे समर सिंह? बहुत ही अच्छे थे और हमको आगे बढ़ाने वाले समर भैया ही हैं। सुना है कि अगर कोई कलाकार अगर इस फील्ड में कामयाबी बुलंदियों को छूना चाहता है और कहीं उस रास्ते में बाधा पड़ती है तो उसे वो ख़त्म करते थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हेल्प आप तो कह रही हैं कि हेल्प करते थे वो। जी, मेरा पूरा हेल्प किए हैं। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैं कोरस करती थी और इसी लॉन में मैं करती थी स्मृति भवन में। तो समर भैया जो वीडियो डायरेक्टर अनु गुप्ता जी हैं और उनके साथ संदीप राज भैया थे कोरियोग्राफर, वो लोग हमसे लीड कराए थे और समर भैया बोले कि इसी लड़की से लीड कराइए। फिर उनका मैं गाना की और काफ़ी गाना किए, काफ़ी गाना मेरा उनके साथ बजने लगा। फिर मैं मॉडलिंग करने लगी। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे लिए सारे कलाकार अच्छे हैं, समर भैया ही नहीं। उनके ऊपर आकांक्षा दुबे की हत्या का आरोप लगा है, किस एंगल से देखती हैं कि क्या उन्होंने किया है? ये तो हम मान नहीं सकते हैं जो ये सब हो रहा है। मैं पहले भी बोली हूँ, जो एक्सप्रेस जो इंटरव्यू वाले आए थे तो बोल रहे थे उनकी माँ जो आकांक्षा दुबे की चिल्ला रही थी कि मेरे बेटी को न्याय दिलाओ न्याय दिलाओ। अगर आप 3-4 साल पहले से अगर जानती थी यही सब बात तो आपको 3-4 साल पहले से क्यों चुप थी? आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। और हम लोग ये होता है कि पैसा बाकी, ये सब बाकी है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सेट पे आते हैं, काम करने से पहले हम लोग को आधा पेमेंट मिलता है, काम के बाद हम लोग को फुल पेमेंट मिल जाता है, ऐसा कोई भी बात नहीं। मैं समर भैया के साथ कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू काम की। फिर आज से 1 साल पहले चैता गाना मैं की हूँ उनका। काजल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ आपका उन्होंने हेल्प किया है इसलिए सिंपैथी में उनकी तरफ से बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं रितेश भैया के साथ भी काम की हूँ, कल्लू जी के साथ, अंकुश राजा जी के साथ, मैंने सारे स्टार लोग के साथ, दिनेश लाल यादव जी के साथ, सब स्टार लोग के साथ काम किए, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ना ही कि मतलब ऐसे लोग दबाव करते, बहुत ही अच्छे एक फैमिली जैसे होता हम लोग ऐसे रहते काम करते हैं। आकांक्षा दुबे को कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग ही कहते हैं कि वो ड्रिंकर थी, कभी चर्च लेती थी, कभी सिगरेट पीती थी, तो इसे आप किस एंगल से देखते हैं, कितना सही है? अभी वीडियो तो वायरल हो रहा है, हम कह नहीं सकते, वीडियो जो वायरल हो रहा है। आपके साथ कभी रहना जाना उठना बैठना उनके साथ हुआ है? जी हुआ है। तो क्या लगता था ऐसा? ऐसा मतलब सेट पे अभी मैं किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा, वीडियो वायरल हुआ है, ये देखते थे कि सिगरेट विगरेट ज़्यादा पीती थी, यही सब देखे थे बस। कसर एक बात बताइए, तमाम ऐसे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के जो भी एक्टर हैं, हमेशा कुछ दिनों से जब से ये हादसा हुआ है, आकांक्षा के घर जा कर के उनसे उनके घर वालों को सांत्वना दे रहे हैं, सिंपैथी इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग तो वहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन समर सिंह के साथ ऐसा ये लोग नहीं, कोई ऐसा नहीं जा रहा है, तो इसी किस एंगल से देखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए, और जो जाने वाला था तो वो तो चला गया। और ये लोग बस जैसे कि कोई अगर एक गलती होता है, अगर हम मतलब कि गलती किए या नहीं किए हैं, अगर हम घर परिवार में अगर बच्चे लोग को या बहन लोग को एक थप्पड़ मार देते हैं तो पापा मम्मी का डर रहता है। बस समर भैया डर गए थे और इतने दिन मतलब कि नहीं आया, उनको अंदर मतलब डर हो गया था। और ऐसा कोई बात, हम लोग तो कभी विश्वास, हम तो कभी विश्वास, कोई कुछ भी कहे बट मैं विश्वास नहीं करती कि समर भैया ऐसे कर सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री चुप है समर सिंह को लेकर के कि कोई नहीं बोल रहा है? अभी सब पता चल जाएगा कुछ दिनों में। यहाँ पे क्या है ना कि सब लोग सोचता है कि कोई आगे ना बढ़े, कोई मैटर हो जाता है तो लोग चुप रहता है। यहाँ पे
मतलब कि किसी के तरफ से कोई नहीं बोलता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे है, अगर इंसान गलत नहीं है ना तो उसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाता है। तो समर सिंह को क्या किसी की हेल्प करने की सज़ा मिली है? सज़ा नहीं मिली है, अब क्या बताएं, समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है जब से समर भैया के साथ ऐसा हुआ है। इतना इतना टेंशन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम यही सबसे बोल रहे हैं, सेट पे जा रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम फेस भी उदास रह रहा है कि क्या हो गया। ऐसे समर भैया कर नहीं सकते हैं। अच्छा, समर सिंह के साथ साथ में एक संजय सिंह का नाम आ रहा है, वो कौन है, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी है? संजय सिंह को मैं नहीं, इतने दिन से मैं 5 साल से समर भैया को जान रही हूँ। 5 साल से इस इंडस्ट्री में मैं सबके साथ काम कर चुकी हूँ, बट संजय सिंह को नहीं जानते थे हम। खबर ये भी है कि कुछ दिनों के लिए वो फॉरेन कंट्री जा कर के उन्होंने शूट किया था, कुछ गाने एल्बम वगैरह, चर्चाएं जोरों पे हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? हमको कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमारे साथ काजल राय थी, इन्होंने खुल कर के अपनी बातें रखी। क्या कितनी बातें इनकी सत्य है, क्या इनके बारे में सोचते हैं और क्या होना चाहिए, प्रशासन को किस एंगल से जांच करनी चाहिए, क्या वाकई में समर सिंह को किसी की हेल्प करने की सज़ा मिली है? जी बिल्कुल। अगर से मान लीजिए कि अगर आकांक्षा दुबे जी का मान लीजिए कि कुछ भी उनके साथ हुआ है और वहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम लोगों का 1 रुपये बाकी रहता है तो हम लोग को कोई छोड़ता है, हम लोग छोड़ते नहीं 1 रुपया किसी के पास, किसी भी डायरेक्टर के पास हम लोग दूसरे दिन काम करने नहीं जाते। हम लोग फुल पेमेंट, अगर किसी का भी मैं बोल रही हूँ कि अगर 1 रुपया बाकी रहता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 1 रुपया उसके यहाँ छोड़ दे, ले लेता है। अगर आपका इतने दिन से पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बाकी है, आप कैसे रह के काम कर रही हैं बताइए। मैं यही पूछना चाहती हूँ। उनकी माँ मतलब कि आपके मान लीजिए कि आकांक्षा दुबे थी, मैं उनके बारे में गलत नहीं, वो तो जो जाने वाला था वो चला गया। मान लीजिए समर भैया गलत थे तो ठीक है, समर भैया गलत थे, ये पैसे की बात क्यों आई, मैं ये पूछना चाहती हूँ। या आप पैसे के लालच में ये सब समर भैया के साथ कर रहे हैं आप लोग? यानी कि कुछ पैसे मिल जाए। हाँ, कुछ पैसे मिल जाए, जो जाने वाला था वो तो चला गया, हमको पैसा मिल जाएगा, राज करेंगे, बस यही बात है। तो क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समर भैया निर्दोष हैं, दोषी नहीं है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि हमको यहाँ तक वो लाए हैं और रितेश भैया भी मेरा साथ दिए हैं। सब लोग मतलब एक फैमिली जैसे, हम किसी को भी नहीं, लोग बोलता है कि दबाव में रह के ये काम करवा रहे थे उनको, मतलब प्रेशर। क्या आपके पास कानून नहीं था इसके पहले, क्यों नहीं गई आप? जाना चाहिए था ना। हम लोग को कुछ होता है तुरंत चले जाते, तुरंत लोग लड़कियां फ़ोन कर देती हैं, तो आपको जाना चाहिए था ना। बट ये चीज़ बहुत गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।